हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इतिहास विषय का दीर्घ पाठ योजना, जिसका प्रकरण है, टॉपिक है आपका भारत में नवजागरण। सबसे पहले हम आपको पूरा लेसन प्लान दिखा देते हैं। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन आपको बताते चलते हैं कि कैसे बनाया जाता है दीर्घ लेसन प्लान। ये आपके सामने 2 पेज दिख रहे हैं। ये आपका पेज नंबर 1 है, ये आपका पेज नंबर 2 है। उसके बाद हम अगले पेज में आते हैं। ये आपके सामने 2 पेज दिख रहे हैं। ये पेज नंबर आपका 3 है और पेज नंबर आपका 4 है। फिर अगले पेज में आते हैं। ये आपके सामने 2 पेज दिख रहे हैं। ये आपका पेज नंबर 5 है और ये पेज नंबर 6 है। और उसके बाद ये आपका पेज नंबर 7 है, लास्ट पेज है। ये पेज नंबर आपका 7 है। तो चलिए हम शुरुआत से आपको बताते हैं कि कैसे बनाया जाता है दीर्घ लेसन प्लान। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान आप लोगों के लिए कितना यूजफुल रहा है। एक छोटी सी जानकारी आपको दे दें, अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल या असाइनमेंट चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के आपको लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल आपको मिल जाएंगे। सभी की प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पेज नंबर 1 की बात करेंगे। यहाँ पे आप पाठ योजना संख्या डालेंगे। उसके बाद संस्था का नाम डालेंगे, जिस भी संस्था में आप टीचिंग कर रहे हैं उसका नाम डालेंगे। दिनांक, जिस डेट में आप टीचिंग करेंगे। कक्षा है 8 है, आप जिस क्लास का बना रहे हैं उस क्लास का बना लीजिएगा। विषय सामाजिक विषय है, उप विषय के अंतर्गत आप इतिहास डालेंगे। चक्र आपका जो होगा वो डालेंगे और अवधि 40 मिनट। जो दीर्घ पाठ योजना होता है वो 40 मिनट का होता है। उसके बाद आप प्रकरण डालेंगे, भारत में नवजागरण। फिर इसके बाद आप सामान्य उद्देश्य लिखेंगे और विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। प्रत्येक पाठ योजना में कुछ सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होता है, विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होता है। पहले हम सामान्य उद्देश्य देखते हैं, थोड़ा सा और जूम कर दें। इतिहास के अध्ययन में छात्रों की रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों को अतीत का ज्ञान कराकर वर्तमान को समझने योग्य बनाना। तीसरा, छात्रों में कालक्रम के ज्ञान को विकसित करना। चौथा आपका छात्रों में चित्र, मॉडल और रचनात्मक प्रवृत्तियों के प्रयोग की प्रवृत्ति विकसित करना। पांचवा आपका छात्रों में नेतृत्व क्षमता का विकास करना। उसके बाद आपका विशिष्ट उद्देश्य में है, पहला है ज्ञानात्मक। छात्र भारत में नवजागरण के विषय में जान सकेंगे तथा प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक में आप लिखेंगे, छात्र भारत में नवजागरण के बारे में जानकारी प्राप्त कर व्याख्या कर सकेंगे। और क्रियात्मक में आप लिखेंगे, छात्र भारत में नवजागरण के बारे में बता सकेंगे। तो आपका पेज नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम अगले पेज में आते हैं। इस पेज में पेज नंबर 2 में और बात करते हैं सहायक सामग्री। विशिष्ट उद्देश्य के बाद आप सहायक सामग्री लिखते हैं। सहायक सामग्री में आपको इतना लिखना होता है, जो भी आप सहायक सामग्री आप टीचिंग में प्रयोग करें उन्हें लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पे प्रकरण से संबंधित कक्षा उपयोगी समस्त सहायक सामग्री, जैसे चार्ट, मॉडल, चित्र, रोलर बोर्ड आदि जो भी आप प्रयोग करें उन्हें लिख लेंगे। फिर आप लिखेंगे व्याख्यानविद। शिक्षण विधि में आप लिखेंगे व्याख्यानविद, प्रदर्शनविद, प्रश्नोत्तरी विधि। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है, छात्र भारत में नवजागरण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आपके लेसन प्लान का जो सबसे मेन पार्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकालते हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहले आप अपने पाठ्य योजना संख्या में पाठ्य प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा है तो छात्राध्यापक क्रियाएं लिखेंगे। और अगले कॉलम में आपको लिखना है छात्र छात्रा क्रियाएं। प्रश्न आपका जो पहला होगा उसका जो आंसर आएगा उसी प्रश्न से आपको उसी आंसर से आपको दूसरा प्रश्न स्टार्ट करना होता है। चलिए जानते हैं कैसे। जैसे आपका पहला प्रश्न है कि रीत के कु उपसर्ग जोड़ने पर कौन शब्द बनेगा। कि रीत में कु उपसर्ग जोड़ने पर कौन सा शब्द बनेगा, तो कुरीत। प्राचीन भारत में कौन कौन सी कुरीतियां व्याप्त थी, तो बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा आदि। सती प्रथा का अंत किसने किया, तो राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय की राजा राम मोहन राय जी को भारत में किस कार्य का जनक या अग्रदूत माना जाता है, तो नवजागरण या पुनर्जागरण। नवजागरण से आप क्या समझते हैं, तो ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा। आपका प्रस्तावना प्रश्न निकाल आया। उसके बाद आप उद्देश्य कथन लिखेंगे कि छात्रों आज हम सब मिलकर नवजागरण के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब ये आपके 2 पेज कंप्लीट हो गए। अब हम अगले पेज में आते हैं। ये आपके सामने 2 पेज दिख रहे हैं। ये पेज नंबर आपका 3 है, ये पेज नंबर आपका 4 है। तो पहले हम पेज नंबर 3 की बात करेंगे। यहाँ पे प्रस्तुतिकरण 1 डालेंगे। शिक्षण बिंदु लिखेंगे। शिक्षण बिंदु आपका धार्मिक एवं सामाजिक सुधार।
यहाँ पे आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, जैसे मैंने पहले बताया, आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। इस कालम में आपको लिखना है छात्र छात्रा क्रियाएं। छात्र छात्रा क्रिया में सिर्फ इतना लिखना होता है कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो ये आपका शिक्षण बिंदु है। अब थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अगर हमारी वीडियो की स्पीड तेज होगी तो आप वीडियो को स्लो मोशन में करके या वीडियो को रोक करके आप लिख लेंगे, क्योंकि वीडियो को स्लो बनाना संभव नहीं हो, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। भारतीय समाज में कुछ धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए। इस आंदोलन ने भारतीय समाज को न केवल रूप ही बदल दिया, अपितु भारत के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत में लगभग सभी सामाजिक कुरीतियां धार्मिक मान्यताओं पर आधारित थीं, इसलिए धर्म को सुधारे बिना समाज सुधार संभव नहीं था। भारतीय जीवन के विभिन्न पक्षों में इनका बहुत निकट का संबंध था, जैसे सती विधवाओं को सती पुनर्विवाह पर प्रतिबंध, निषेध तथा देवदासी प्रथा जैसी धार्मिक मान्यता समाप्त हुए बिना इनका सामाजिक कल्याण संभव नहीं हुआ। तो ये आपका शिक्षण बिंदु हो गया। यहाँ से आप वीडियो को रोक करके लिख लेंगे। फिर प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बोध प्रश्न करना होता है। बोध प्रश्न में आपके 3 प्रश्न होंगे। जो लास्ट प्रश्न होगा वो आपका समस्यात्मक होगा। पहला प्रश्न है, भारत के लगभग सभी सामाजिक कुरीतियां किस पर आधारित थी? तो धार्मिक मान्यताओं पर। सती प्रथा, विधवाओं को पुनर्विवाह का निषेध आदि सब क्या था? तो ये कुरीतियां थी। राजा राममोहन राय कौन थे? तो ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा। अब हम अगले पेज में आते हैं और प्रस्तुतिकरण 2 करेंगे, और जो यहाँ पे समस्यात्मक आया है यही यहाँ पे प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु हो जाएगा। प्रस्तुतिकरण 2 डालेंगे, शिक्षण बिंदु है, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया है, जो भी आप वो डालेंगे। छात्र छात्रा क्रिया में आप लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। थोड़ा सा जूम कर दें। शिक्षण बिंदु में आपका है राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय ने वर्ष 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। इन्होंने समाज सुधार के अनेक कार्य किए। बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा, जाति व्यवस्था, बलि प्रथा, पर्दा प्रथा का विरोध किया। विधवा पुनर्विवाह, अंतरजातीय विवाह, महिलाओं के अधिकार, महिलाओं की शिक्षा के पक्षधर थे। मूर्ति पूजा तथा व्यर्थ के कर्मकांडों में इनका विश्वास नहीं था। कष्टप्रद जाति व्यवस्था तथा अस्पृश्यता के विरोधी थी। वेद तथा उपनिषदों का स्थानीय बोलियों में अनुवाद किया। अंग्रेजी विद्यालयों, हिंदू कॉलेज, वेदांत कॉलेज की स्थापना की। तो ये आपका प्रस्तुतिकरण हो गया। अब आप बोध प्रश्न करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बोध प्रश्न करना होता है। बोध प्रश्न में आपके 3 प्रश्न रहेंगे। जो लास्ट प्रश्न होगा वो समस्यात्मक होगा। राजा राममोहन राय ने किस वर्ष ब्रह्म समाज की स्थापना की? तो 1928 ईस्वी में। मूर्ति पूजा तथा व्यर्थ के कर्मकांड में किसका विश्वास नहीं था? तो राजा राममोहन राय का। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या किया? ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा। यही अगले में आपका प्रस्तुतिकरण हो जाएगा। तो ये आपके सामने पेज नंबर 3 और 4 कंप्लीट हो गए। अब हम पेज नंबर 5 और 6 की तरफ बढ़ते हैं। ये पेज नंबर 2 आपके दिख रहे हैं सामने, ये पेज नंबर आपका 5 है और ये पेज नंबर आपका 6 है। अब हम प्रस्तुतिकरण 3 करेंगे। यहाँ पे प्रस्तुतिकरण 3 डालेंगे। शिक्षण बिंदु ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया जो भी आप डाल लेंगे। छात्र छात्रा क्रिया में सिर्फ इतना ही लिखना होता है कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। थोड़ा सा जूम कर दें ताकि क्लियर दिखे आपको। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1820 ईस्वी 1851 ईस्वी के एक महान समाज सुधारक, लेखक एवं शिक्षक थे। इस समाज की कुरीतियों को बदलने के लिए निरंतर कार्य करते रहते थे। इन्होंने भारत में बहुपत्नी एवं बाल विवाह का जोरदार विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा का समर्थन किया। इन्हीं के प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया, जिससे विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली। तो यहाँ से आप लिख लेंगे। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे। भारत में बहुपत्नी और बाल विवाह का विरोध किसने किया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1856 ईस्वी। मुस्लिम सुधार आंदोलन किसका मुख्य योगदान था? तो समस्यात्मक हो जाएगा। यही आपका अगले में प्रस्तुतिकरण में आपका शिक्षण बिंदु हो जाएगा। अब हम अगले पेज में आते हैं। अब आप प्रस्तुतिकरण 4 करेंगे। यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण 4 डालेंगे। यहाँ पे शिक्षण बिंदु आपका है मुस्लिम सुधार आंदोलन। यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे जो भी आप हैं। छात्र छात्रा क्रिया में आपको लिखना है छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि क्लियर आपको दिखे। सर सैयद अहमद खां 1817 से 1898 ईस्वी ने
1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी विभाजन समिति की स्थापना की। ये पश्चिमी शिक्षा के पक्षधर थे। इन्होंने मुसलमानों के लिए अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की और पश्चिमी विभाजन विज्ञान पढ़ने तथा आधुनिक विचार, ये पश्चिमी विज्ञान है, सॉरी ये पश्चिमी विज्ञान है, पश्चिमी विज्ञान को पढ़ने तथा आधुनिक विचारों को अपनाने की बात कही। वह मुसलमानों में पर्दा प्रथा, बहुविवाह, आसान तलाक व्यवस्था के विरुद्ध थे। इन्होंने मुसलमानों के लिए अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय खोला। यही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से विकसित हुआ। तो ये आपका हो गया। आपने जैसे प्रस्तुतिकरण 1, 2 और 3 के बाद आपने बोध प्रश्न किया था, लेकिन चौथे प्रस्तुतिकरण में आपको बोध प्रश्न नहीं करना है, लास्ट में आपको पुनरावृत्ति प्रश्न करना होता है। तो प्रस्तुतिकरण के बाद आपको श्यामपट्ट कार्य करना है। अब सामाजिक विषय के लेसन प्लान में लास्ट में चौथे प्रस्तुतिकरण के बाद में एक श्यामपट्ट कार्य कर लेंगे। एक ब्लैक चार्ट पे आप मेन जो बिंदु होंगे उसे लिख के अपने लेसन प्लान में चिपका लेंगे, तो आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा, राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1928 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। इन्होंने बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा, जाति व्यवस्था, बलि प्रथा, पर्दा प्रथा का विरोध किया। विधवा अधिनियम पुनर्विवाह सन 1856 ईस्वी पारित हुआ। सर सैयद अहमद खान ने 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी विभाजन समिति की स्थापना की। तो ये आपके सामने ये श्यामपट्ट कार्य हो गया। अब हम अगले पेज में बढ़ते हैं। अभी आपके सामने पेज नंबर 7 है, लास्ट पेज है आपका। अब यहाँ से आप श्यामपट्ट कार्य के बाद निरीक्षण कार्य करेंगे। निरीक्षण कार्य में आपको लिखना है, थोड़ा सा जूम कर दे, कि छात्राध्यापक या छात्राध्यापक जो भी आपके छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखे गए तथ्यों को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखने का आदेश देगी तथा स्वयं कक्षा कक्ष में घूम घूम कर निरीक्षण करेगी। फिर आप पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। हमारा लेसन प्लान आप लोगों के लिए कितना यूजफुल है प्लीज़ कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अन्य विषय के लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल या आपको असाइनमेंट चाहिए तो बहुत सारे टॉपिक पे, बहुत सारे विषय पे हमने लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट सब डाल रखा है। वहाँ से आप देख सकते हैं, सभी की प्लेलिस्ट आपको अलग अलग मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पुनरावृत्ति पर लिखेंगे, यहाँ पे आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे जो भी आप है, और यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे। प्रश्न पहला है, थोड़ा सा और जूम कर दे। प्रश्न पहला, भारत के आधुनिकीकरण में किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो धार्मिक एवं सामाजिक सुधार ने। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में किसकी स्थापना की? तो ब्रह्म समाज की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किसका विरोध किया? तो बहुपत्नी एवं बाल विवाह। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के लिए कौन सा विद्यालय खोला? तो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इसके बाद आप गृह कार्य लिखेंगे। गृह कार्य में आपको कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ आप ऐसे लिख सकते हैं कि छात्राध्यापक छात्रों को भारत में नवजागरण के बारे में घर से संक्षिप्त लेख लिख कर लाने का आदेश देगी या देगा, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि छात्राध्यापक जो भी आप हैं छात्रों को भारत में नवजागरण के बारे में घर से पढ़कर आने का आदेश देगा। फिर आप समालोचना लिखेंगे। समालोचना में आपको कुछ नहीं लिखना है। जब आप टीचिंग करेंगे तो आपके स्कूल के हेड टीचर, प्रिंसिपल जो भी होंगे वो आपके लेसन प्लान में अपने कमेंट करेंगे, साइन करेंगे, और जो भी आपने जैसा भी पढ़ाया है वैसा लिखते हैं। जैसे कि आपने लेसन प्लान कैसा बनाया है, आपने बच्चों को कैसा पढ़ाया है, आपकी श्यामपट्ट कार्य में कोई गलती है कि नहीं है, बच्चे रुचि ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें समालोचना में लिखी जाती है। तो वो आपके टीचर्स लिखेंगे, आपको नहीं लिखना है, सिर्फ समालोचना लिख के छोड़ देना है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान आप लोगों को कितना यूजफुल रहा। अन्य विषय के लेसन प्लान देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट मिल जाएंगे। तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।